आज अनजान कुर्बानियां में कहानी उस महारानी की जिसके शौर्य और वीरता के लिए आज भी उन्हें पूजा जाता है। आज कहानी उस महारानी की जिसके सौंदर्य के कारण भीषण युद्ध हुआ था। आज कहानी उस महारानी की जिन्होंने राजपूतों के गौरव और सम्मान को मरते दम तक नीचा नहीं होने दिया। आज कहानी चित्तौड़गढ़ की महारानी पद्मिनी की जिसे सैकड़ों वर्ष बाद भी जनता ईश्वर के समान पूजती है। उन्हें कई घरों में कुल देवी के रूप में भी पूजा जाता है। इस कहानी का आरंभ 12वीं एवं 13वीं शताब्दी के दौर में होता है। चित्तौड़गढ़ में राजपूत राजा रावल रतन सिंह का राज हुआ करता था। कहा जाता है कि उस वक्त रतन सिंह के पराक्रम और शौर्य की चर्चा चारों दिशाओं में फैली हुई थी। इसके अलावा राजा रतन सिंह के न्याय व्यवस्था और अच्छी तरह से राज्य का संचालन करने की वजह से प्रजा भी खुश रहती थी। लेकिन सब अच्छा हो यह प्रकृति को मंजूर नहीं होता है। उसी राज्य में एक बेहद सुरीला गाना गाने वाला गायक भी रहता था। राघव चेतक नाम का गायक जब गाना शुरू करता था तो चौतरफा शांति हो जाती थी, मानो उसकी बांसुरी की धुन को प्रकृति की मग्न होकर सुनती हो। लेकिन राघव चेतक का एक और चेहरा था। वो छुप छुपाकर अपने ही राजा के खिलाफ काला जादू किया करता था। जब ये बात महाराजा रतन सिंह और उनकी पत्नी पद्मिनी को पता चली तो राघव को सरेआम मुंह पर कालिक पोत कर राज्य से निकाल दिया। अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो भटकता रहा। वो शहर शहर घूमते हुए दिल्ली पहुंचा। उस वक्त दिल्ली पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का शासन हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि वो इंसान के रूप में खूंखार जानवर था। उसने अपने चाचा को ही मौत के घाट उतारकर सत्ता अपने नाम की थी। राघव जानता था कि अगर उसने खिलजी से हाथ मिला लिया तो वो चित्तौड़गढ़ पर हमला करके अपने अपमान का बदला ले सकता है। खिलजी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए राघव चेतक महल के पास ही एक जंगल में बांसुरी बजाने लगा। कई दिनों के बाद अचानक एक दिन जब खिलजी ने बांसुरी के मधुर संगीत को सुना तो उसने राघव को अपने पास बुलवाया। अंततः राघव को जिस क्षण का इंतजार था वो पल आ ही गया। जब वो खिलजी के सामने गया तो वो रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान करने लगा। राघव के मुख से पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनते ही खिलजी पागल सा हो गया। उसने रानी पद्मिनी को देखने की इच्छा जताई। पहले तो खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला करने का मन बनाया, लेकिन फिर उसने अपना एक दूत रतन सिंह के पास भिजवाकर मिलने की इच्छा बताई। राजा रतन सिंह ने खिलजी के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसे चित्तौड़गढ़ की बतौर मेहमान आमंत्रित किया। जब खिलजी अपने लाव लश्कर के साथ चित्तौड़गढ़ किला पहुंचा तो वहां का वैभव देखकर दंग रह गया। लंबी बातचीत और खाने के बाद खिलजी ने रतन सिंह को अपनी पत्नी यानी कि रानी पद्मिनी से मिलवाने को कहा। राजा रतन सिंह ने अपने परिवार से खिलजी को मिलवाने की हामी तो जरूर भरी, लेकिन रानी पद्मिनी को आईना के माध्यम से देखने की बात कही। कई इतिहासकार कहते हैं कि खिलजी ने हल्की सी झलक महारानी पद्मिनी को देखी थी। हालांकि कई इतिहासकारों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। अब क्योंकि खिलजी की इच्छा रानी पद्मिनी को पाने की थी और साथ ही वो चित्तौड़गढ़ के वैभव को देख चुका था, अब खिलजी चित्तौड़गढ़ पर हमला करने का मन बनाता है। इस योजना में इसका साथी बनता है राघव। चित्तौड़गढ़ के किले में सेंध लगा पाना इतना आसान नहीं था, इसलिए खिलजी की सेना किले को घेर कर बैठ जाती है। कई हफ्तों तक यही सिलसिला चलता रहता है। जब किले के अंदर खाने पीने की दिक्कत शुरू होती है तब राजा रतन सिंह अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि किले का दरवाजा खोल दिया जाए और दुश्मनों के साथ अंतिम सांस तक लड़ाई लड़े। दोनों पक्षों में युद्ध शुरू हुआ और भीषण युद्ध हुआ, लेकिन खिलजी के लाखों की सेना के सामने राजा रतन सिंह की सेना परास्त हो गई। छल से राजा रतन सिंह को खिलजी ने मार दिया। जब यह खबर किले के अंदर पहुंची तो फिर शुरू हुई वो प्रक्रिया जो इतिहास की सबसे बड़ी घटना बनकर रह गई। जब राजा रतन सिंह सहित पूरे सेना की मौत की खबर किले में पहुंची तो जौहर कुंड को सजाया गया, क्योंकि सभी औरतें जानती थी कि खिलजी और उसके सैनिक किले के अंदर मौजूद महिलाओं के साथ क्या हश्र करेंगे। उस जौहर कुंड में आग लगाई गई और जब तक खिलजी अंदर पहुंच पाता रानी पद्मिनी सहित 1600 स्त्रियों ने कूदकर अपनी जान दे दी।
उन सभी स्त्रियों ने मरना जरूर पसंद किया, लेकिन पराधीनता नहीं स्वीकार की। सन 1303 से लेकर अब तक न जाने कितनी मां ने अपने बच्चों को रानी पद्मिनी की कहानी सुनाई होगी। राजस्थान के राजपूत समाज आज उन्हें अपनी मां मानते हैं। भारत वीर और वीरांगनाओं की भूमि रहा है। यहाँ के हर दौर में आपको शौर्य कथा लिखने वाले व्यक्ति जरूर मिलेंगे। अनजान कुर्बानियां के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई वीर गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।